हमारा खास प्रोग्राम निकाय चुनाव को देखकर अब नज़दीक आ चुके हैं सभी लोग। डॉक्टर साहब हम उनसे बात करेंगे कि ये चुनाव में आ चुके हैं और इनका कहना है कि अपनी माताजी को चुनाव में उतार चुके हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है एनएन में। जी, मैं चंदोसी नगर की सम्मानित जनता का सम्मान करता हूँ, अभिवादन करता हूँ कि मैं जो चंदोसी की टूटी हालात है नालियों की, रोडों की, उसको सही करने के लिए आ रहा हूँ। अगर चंदोसी की सम्मानित जनता अगर मेरे लिए चाहती है चुनाव लड़ाना और मेरे लिए आगे बढ़ाना चाहती है तो मैं आगे आऊँगा। और चंदोसी में पिछले 1.5 साल से लोगों से घर घर जा करके भ्रमण कर रहा हूँ और मैंने लोगों से आशीर्वाद लिया है कि मैं आगे बढ़ूँ इस राह पर या नहीं बढ़ूँ, क्योंकि चंदोसी की सम्मानित जनता ये कहती है कि चंदोसी का दुर्भाग्य है। तो मैं ये चाहता हूं कि दुर्भाग्य कैसे है कि अगर कोई अच्छा बंदा ईमानदार बंदा आता है तो उसके लिए जनता क्या कहना चाहती है। तो जनता अगर ईमानदार के साथ आती है तो मैं 100% सकल शपथ भी ले चुका हूं मैं कि ना रिश्वत किसी को दूंगा और ना रिश्वत लूंगा। ठीक। हंसराज जी, आपका मुद्दा क्या रहेगा चुनाव के लिए कि आपका किस तरह से विकास करेंगे? मेरा विकास करने का यह है कि जो चंदोसी की आपके जैसे जारई रोड हो गया, सीकरी गेट हो गया और आपके वीर सावरकर की रोडें हो गई, गणेश कॉलोनी की 10 नंबर गली हो गई, आपके सेमर टोला हो गया, कैथर गेट हो गई, मेन शहर हो गया, आपके घंटा घर का रोड हो गया और संबल गेट रोड वाला हो गया, गौशाला रोड हो गया, आपके स्टेशन रोड हो गया, शक्ति नगर वाला रोड हो गया। आज की डेट में कोई भी रोड देखेंगे आप, चाहे आपके रामबाग मंदिर का रोड हो गया, तो रामबाग मंदिर का भी मैं अभी पूरे 9 दिन देवियों में गया हुआ, भ्रमण किया है, तो वहाँ की रोडों की भी सब हंसराज जी, बातें तो सभी करते हैं चुनाव के दौरान कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उसके बाद में पीछे देखा होगा आपने जो अध्यक्ष रह चुकी हैं, यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं इंदु रानी, कितने वादे पूरे किए हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, किसने क्या वादे किए हैं मैं उस पर नहीं जा रहा, क्योंकि अगर मैं लोगों की कमियां ढूंढूंगा तो मेरा आधा समय उसी में नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरा अपना मुद्दा है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपना जो टाइम दिया है ईश्वर ने और मेरे को बुद्धि दी है, मैं उसको सदुपयोग में लगाऊंगा। चंदोसी की हंसराज जी, आपके जो है इस झांसी चंदोसी में जनता को बहुत उम्मीद है, कुछ ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि कई 5 साल से ऐसे गुजार दिया और कोई जो है वहाँ पे विकास नहीं हुआ है। सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे, यही नहीं पता चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनका विरोध भी हुआ है लगातार। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस वक्त जो है चुनाव के वादे कर रहे हैं, उसके बाद में कुछ भूल जाएं आप जनता के लिए? हम कोई वादा नहीं करेंगे, जो वादा करेंगे जनता वो लिख के रखे। हम 100% गारंटी दिलाते हैं इस बात की। अगर मैं हनुमान जी नहीं कि वो सीना चीड़ के दिखा दूं कि मैं भी राम का भक्त हूं और मैं सत्य बोलता हूं, लेकिन मैंने कल शपथ ले ली है। अपने माँ बाप का अभिवादन करता हूं कि मुझे उन्होंने जन्म दिया, क्योंकि मेरे माँ बाप ने यही सिखाया कि किसी तरफ को आंख उठा के नहीं देखना है, किसी का बुरा नहीं करना है। जितना कर सको तो पर डे एक अच्छा काम करो जिससे कि किसी एक की जिंदगी बने या किसी का भला हो। डॉक्टर साहब, किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? मैं समाजवादी से आवेदन किया हूं अपनी माताजी की माया देवी के लिए। अब देखिए, टिकट तो सब मांगते हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं अलग, लेकिन मेरा जो है वो बिल्कुल डिजिटल मुद्दा है और शायद ही चंदोसी में किसी ने मैपो तैयार किया हो। मैंने पूरा एक मैपो तैयार किया है कि मैं जितनी आपके वीर सावरकर की रोडें हो गई और आपके कैथल गेट की हो गई, आपके हनुमानगढ़ी की हो गई और आपके इंदिरा कॉलोनी की हो गई, तहसील वाला रोड, कुछ तहसील के आसपास जो कॉलोनियां हैं उनकी हो गई, आपके दुर्गा धाम की हो गई, प्रगति विहार की हो गई। आप सड़कों के अलावा क्या क्या किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे सड़कों के अलावा? सड़कों के पहले हम बता दें, सड़कों की हम पहले वीडियोग्राफी कराएंगे और जब हम चेयरमैन पूरे 5 साल कर लेंगे उस समय वीडियोग्राफी करेंगे, तब हम जनता को दिखाएंगे कि क्या ये सही था। सड़कों के अलावा और क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सड़कों के अलावा हमारा ये मुद्दा रहेगा कि जो चंदोसी में जनता के लिए कहीं अगर एम्स में जाना है, दिल्ली या ऋषिकेश जाना है या लखनऊ जाना है, तो उनके लिए हम 3 एम्बुलेंस प्रोवाइड कराएंगे और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, हमारा ड्राइवर रहेगा, जिससे कि हमारी चंदौसी की जो भी कोई गंभीर बीमारी से जा सके। क्योंकि आज भी स्वास्थ्य विभाग की जो एम्बुलेंस है वो चल रही हैं, उनकी कदर नहीं हो रही। नहीं, देखिए वो राज्य स्तर की है, अब दूसरी सरकार है। जब समाजवादी सरकार थी तो 108 102 हमारी सरकार ने चलाई थी और उनसे जनता को लाभ मिला था। लेकिन 108 वो केवल जिले में जाती है, अगर जिले से बाहर जाती है तो सीएमओ साहब को वो लखनऊ से परमिशन लेनी पड़ती है, तो इसलिए वो डीएम के माध्यम से तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए हमारी वो केवल ये रहेगा। जी, जनता आपको वोट क्यों दे, किस आधार पर वोट दें? जनता से हम इसलिए वोट मांगने की अपील कर रहे हैं कि चंदोसी की जो स्थिति है पिछले 40 सालों से वो सबने देख रखी है कि क्या है। हम तो यहाँ के जो बनिए हैं, जो चाहे वो बांसड़े समाज से आते हैं, चाहे अग्रवाल समाज से आते हैं, चाहे गुप्ता समाज से आते हैं, चाहे रस्तोगी समाज से आते हैं, हम तो उनको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके चरण स्पर्श करना चाहते हैं कि उन्होंने यहाँ चंदोसी में
जो क्या इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज बना दी, जिससे कि आपके बिसौली का क्षेत्र हो गया, सहसवान का हो गया, शाहबाद का हो गया, गिन्नौर का हो गया, संभल के आसपास का क्षेत्र हो गया, आपके बिलारी का क्षेत्र उमेश हो गया। गुप्ता जी कह रहे हैं समाजवादी से हमारा टिकट हो रहा है, सानू वार्ड से कह रहे हैं हमारा टिकट हो रहा है, संगीता यादव कह रही है हमारा टिकट हो रहा है, हरवीर यादव कह रहे हैं हमारा टिकट हो रहा है, जो लंबे समय से काफी समय से जो पार्टी की सेवा करते आए हैं। और भी ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कह रहे हैं समाजवादी से कि हमारा टिकट हो रहा है। देखिए, सबके अपने अपने दावे हैं, जिसको टिकट हो रहा है उसको अच्छी बात है, हमने टिकट के लिए आवेदन किया है और सब जितने टिकट मांग रहे हैं सब वो हमारे भाई हैं, कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा अपना पर्सनल मुद्दा है जो डिजिटल माध्यम से हम बता रहे हैं कि चंदौसी के जो सम्मानित जनता है और उन्होंने बनिए लोगों ने जो इंटर कॉलेज जो बना दी, जिससे कि हम लोग शिक्षित होकर आगे बढ़े हैं, तो मैं भी उसी राह पे कार्य करूंगा, उनके सपनों को साकार करूंगा, चंदौसी को एक सुंदर नगरी बनाने का कार्य करूंगा। जिस चांद की चंदौसी की बात कर रहे हैं हम, तो जिस तरह समाजवादी ने आपको टिकट नहीं दिया तो किससे चुनाव लड़ेंगे? हम निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, समाजवादी जिसे चुनाव टिकट देगी, जिसे सिंबल देगी, हम उसको लड़ाएंगे। रिक्शा का है मुद्दा, ई रिक्शे को हम एक ऐप से माध्यम से जोड़ेंगे, इसको हम ई पोर्टल बोलते हैं, जिससे कि किसी को अगर कोई दिक्कत है तो रात रात में वो अपना लोकल में चला जाए। ऐसे ही सफाई की जो कर्मचारी हैं उनसे, जो आज की डेट में लोग ठेके पे रख लेते हैं, आउटसोर्सिंग से रख लेते हैं, 10,000 से तय करते हैं, फिर उसके खाते में जाते हैं 10,000, 5,000 अपनी जेब में रख लेते हैं, 5,000 उसको देते हैं। हम ऐसा काम नहीं करेंगे, उनको 100%, पहली बात तो परमानेंट भर्ती में रखेंगे। अगर परमानेंट से कोई नियम जियो नहीं होगा, शासनादेश नहीं होगा, तो उसे संविदा पर रखेंगे। जितना पैसा उसको जाता है 100% उतना ही पैसा उनको वाल्मीकि समाज को देंगे सफाई कर्मचारी के लिए। और जितना, जैसे कि आपके बिजली का हो गया, ठीक, तो बिजली की जो तार खस्ता है पूरे चंदौसी में लटक रही है, तार लटक रही हैं, उसमें खंबे नहीं है, लोग टाइम पर बिल जमा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों की लाइटें नहीं आती, तार बार बार में कटते रहते हैं, तो वो हम सारी व्यवस्थाएं करेंगे अपने माध्यम से। जो सिचुएशन होगी जनता के लिए, मेरी तरफ से पूरा दिल खुला हुआ है, पूरा दिल हमेशा खोल के रखूंगा कि मेरे तरफ से कोई जनता की नहीं, जनता का पैसा मेरा कोई पैसा नहीं है। मैं ना ही चेयरमैन बनना, चंदौसी की सम्मानित जनता को चेयरमैन बनाना चाहता हूं, मैं तो एक पायक बनना चाह रहा हूं। मेरा कोई पैसा कमाना नहीं है, मेरे पास ईश्वर ने जमीन जात मकान दुकान भगवान की दुआ से सब दिया है, मैं तो एक पायक बनना हूँ। चंदौसी की जो धरती माता है उसका पुत्र हूँ मैं, क्यों मेरी LKG की सारी पढ़ाई लिखाई सब चंदौसी में हुई है, राजेश कुमार से हुई है, सुश्री सुध मंदिरों से हुआ है, तो मैं उसका आभारी हूँ कि जहाँ मैं पढ़ा लिखा सारे काम हुए और मैं चंदौसी को एक अच्छे स्थान तक लेके